हेलो, हाय, सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में एक बढ़िया सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपरली। लेट्स से मैं सिखाऊंगा, बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो वेलकम ऑल, हाय एंड हेलो। सो अनअकैडमी के ऊपर आपको सपोज से स्टडी मटेरियल पढ़ाई सबसे सपोज से हाई प्रायोरिटी पढ़ाई को दी जाती है ऑन आवर प्लेटफॉर्म दैट इज़ अनअकैडमी। तो आपको इतना ही करना है कि जब भी सपोज से आप सेशंस अटेंड करें तो सीरियसली करें पढ़ाई को, सपोलेट से इग्नोर ना करें। पढ़ाई से ही आपका करियर बनेगा। तो हैंस इट हैज़ टू बी, लेट्स से आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि पढ़ाई करनी है तो सीरियसली करनी है एंड उसी से तुम्हारा करियर बनेगा। तो अनअकैडमी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस पढ़ाई के ऊपर रहता है। तो हैंस वी आर ऑफरिंग ऑल द बेस्ट सर्विसेज वी कैन। आपको खाली उसका फ़ायदा उठाना है, इन सर्विसेज को अवेल करना है, पढ़ाई करनी है और अपना करियर बनाना है। तो ऑल यू नीड टू डू इज़, पहले सबसे पहला वीडियो को लेट्स से लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तभी जाके कैसा है तुमको ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस तुमको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले चैनल को लेट्स से सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए, सो ऑलवेज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लेट्स से अनअकैडमी के ऊपर। सो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज लाइक जेई, नीट, सीबीएसई, आप यूपीएससी, एमपीएससी। सो वी हैव सो मेनी थिंग्स टू ऑफर। आप खाली लेट्स से कोई भी आप एग्ज़ाम डिसाइड कर लो, हमारे पास उस चीज़ का प्लेटफॉर्म डेफिनेटली है। आप मतलब आपके लिए प्लेटफॉर्म मतलब जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, सपोज कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर डेफिनेटली उसका प्रिपरेशन लेट्स से क्लासेस आपको मिल जाएंगे। तो ACO फाइनल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस, एंड उसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है, जिसके डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा क्लास के बाद। लेकिन अनअकैडमी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज़ द मोस्ट लेट्स से इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑफ एजुकेशन। एंड इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाएं, पढ़ाई आपका करियर बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। सो माई नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड मैं साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस का एजुकेटर हूँ। मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, साइंस ऑल्सो, मैथ्स ऑल्सो एंड सोशल साइंस एजुकेटर एज वेल। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। लेट्स से आई हैव डन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मेरा इंजीनियरिंग हुआ है। एंड लेट्स से मैं 3 सब्जेक्ट्स पे होल्ड रखता हूँ, दैट इज़ साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अभी हमारा सेशन शुरू करते हैं। ओके चलिए, सो नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं हम लोग अभी के इसमें। सो व्हाट वी हैव इज़ न्यूट्रिशन के बारे में देखने वाले हैं। तो देखो, दीज आर नॉट टीचिंग वीडियोस। ये एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के लिए है, मतलब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कंप्लीट नहीं होती है। तो हैंड्स मतलब बच्चे जब पढ़ते हैं तो इट बिकम्स वेरी बोरिंग और कुछ कुछ मीनिंग समझ में भी नहीं आता है। तो हैंस इसलिए ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में कंप्लीट करा के दे रहा हूँ। सो दीज आर नॉट टीचिंग वीडियोस। टीचिंग का मत समझो, ये एनसीईआरटी के लिए है, कंप्लीशन ऑफ इन डेप्थ एनसीईआरटी विथ मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड। ठीक है, उसके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। सो इट्स न्यूट्रिशन। व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। देखो, सीधी सी बात है, जब तुम बाइसिकल चला रहे हो तो ऑब्वियसली एनर्जी लगेगी। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। अगर कुछ नहीं भी कर रहे फिर भी आपकी एनर्जी यूज़ हो रही है। कैसे? स्टेट ऑफ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बॉडी के अंदर का मोबाइल के जैसा समझ लो तुम। मतलब जब तुम मोबाइल को यूज़ करते हो तो उसका फिर भी एनर्जी यूज़ होगा, मोबाइल को नहीं यूज़ करते फिर भी उसका एनर्जी यूज़ हो रहा है, क्योंकि उसके कुछ प्रोसेसेस चल रहे हैं ना अंदर से, क्लॉक को मेंटेन करना, अंदर के प्रोसेसेस कुछ, तो बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं बैकग्राउंड में, तो इसलिए बैटरी यूज़ अप हो जाती है। तो तुम काम करो नहीं करो, बैटरी फिर भी यूज़ हो रही है मोबाइल की। इन द सेम वे ह्यूमन का भी वैसा ही होता है। तुम काम करो, एनर्जी यूज़ करो, मतलब काम करो या फिर ना करो, आपकी एनर्जी यूज़ होने ही वाली है। So we also need materials from outside in order to grow, develop or synthesize protein and other substances needed in the body. तो कैसा रहता है, कुछ चीज़ें हमारी बॉडी बना सकती है, लेकिन देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो हमको सपोज बॉडी को ग्रो करना है, बॉडी को डेवलप करना है, हमारे प्रोटीन कुछ हम लोग बना नहीं सकते। एंड देयर आर अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो कि जो हमारी बॉडी में लगते हैं। तो ये सभी हमको कहाँ से मिलेंगे? आउटसाइड। सभी हमको आउटसाइड से मिलेंगे, बाहर से लेना पड़ेगा। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज़ द फूड वी ईट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल को क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा कौन सा चीज़ है कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल देता है, दैट इज़ फूड। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? लिविंग थिंग्स को कहाँ से खाना मिल जाता है? द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स।
ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट एंड मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है ना, ये सभी ऑर्गेनिज्म में सेम है। मतलब इट इज़ नॉट जस्ट ह्यूमंस की जिसको खाना लगता है, हर एक ऑर्गेनिज्म को ये चीज़ लगती है, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग तरीका है टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट ऑफ द फूड। Some organisms use simple food material obtained from inorganic in the form of carbon dioxide and water. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं कि जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से सपोलेट से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पे जी लेते हैं। ना व्हाट डू यू मीन बाय इनऑर्गेनिक सोर्सेज? देखो, इनऑर्गेनिक सोर्स का मतलब होता है फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ें कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग। तो इनऑर्गेनिक, अब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर किसी से ऑर्गेनिज्म से तो मिलते नहीं, राइट, लिविंग सोर्सेज से नहीं मिलते, तो वो तो एटमॉस्फेयर से मिलते हैं, तो दैट्स अ नॉन लिविंग एंटिटी। तो नॉन लिविंग एंटिटी से अगर कुछ आपको मिल रहा है तो दैट इज इनऑर्गेनिक। अब ऐसे कौन है कि जो ऐसी चीज़ें खाते हैं इनऑर्गेनिक? तो ये है प्लांट्स। प्लांट्स हैं, प्लांट्स इन्हीं चीज़ों से अपना खाना बनाते हैं। कैन यू जस्ट बिलीव, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से वो अपना खाना बनाते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। तो ये वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो कैटेगरी का नाम क्या है? ऑटोट्रॉप्स। कि जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से अपना ये लेते हैं, मटेरियल लेते हैं फॉर लेट्स से उसको उसका खाना बना लेते हैं फिर। सो ऑटोट्रॉप्स लिख देते हैं, ऑटोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स में दो आते हैं। कौन सा? पहला ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। तो इसमें ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, ग्रीन पौधे, और एक चीज़ आती है, और वो क्या है? सम बैक्टीरिया। तो पूरे बैक्टीरिया नहीं है, सम बैक्टीरिया। हाँ, तो बच्चे इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों को क्या लगता है पूरे जितने बैक्टीरिया वर्ल्ड के अंदर सभी है? वैसा नहीं है। देर आर ओनली सर्टन बैक्टीरिया हु आर ऑटोट्रॉप्स, मतलब जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। बाकी के ऑटोट्रॉप्स का बाय द वे मीनिंग क्या है? ऑटोट्रॉप्स मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, दे कैन क्रिएट देयर ओन फूड। अब बात करते हैं, द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये तो हम लोग पहले से सुनते आ रहे हैं कि खाने को बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, लेकिन हमारे बॉडी में एक कॉमन रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग उसको छोटे छोटे सब्सटेंसेस में डिवाइड करने वाले हैं बिफोर इट्स यूसेज। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। तो ऑर्गेनिज्म किस चीज़ का इस्तेमाल करता है? बायो कैटलिस्ट। उसको क्या बोलते हैं? एंजाइम्स। नाउ व्हाट आर दीज? क्या रहते हैं ये एंजाइम्स? तो एंजाइम्स, देखो, एंजाइम्स का काम एक ही है। एंजाइम से आप क्या करोगे? आप डिवाइड करोगे। किस चीज़ को डिवाइड करोगे? मटेरियल्स को। मतलब यू विल बी डिवाइडिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। सो एंजाइम्स का काम बहुत ही आसान है। यू जस्ट यूज इट फॉर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को किस चीज़ में डिवाइड करना है? सिंपल सब्सटेंसेस में। राइट, ओके। Thus the heterotroph survival depends directly or indirectly on autotrophs। तो heterotrophs मतलब कौन? जो अपना खुद का खाना नहीं बना सकते खुद, तो इनका सर्वाइवल डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसके ऊपर आ जाता है? ऑटोट्रॉप्स के ऊपर आ जाता है। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल एंड फंगाई। तो ये तो ऑटोट्रॉप्स हो गए ऊपर के, सही है। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर हेटेरोट्रॉप्स। अब हेटेरोट्रॉप्स में कौन कौन आ जाता है? देखो, हेटेरोट्रॉप्स में there are two examples. First is obviously animals। सभी एनिमल्स हेटेरोट्रॉप्स में आ जाते हैं। हेटेरोट्रॉप मतलब जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। तो एनिमल्स खुद का खाना नहीं बनाते, प्लांट से खाते हैं, तो हैंस ऑब्वियसली कम्स अंडर हेटेरोट्रॉप। एंड देयर इज़ वन मोर, दैट इज़ फंगाई। फंगाई भी वैसा ही है, खुद का खाना खुद नहीं बना सकता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, तो हैंस फंगाई इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। नाउ लेट अस गो फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, नाउ व्हाट आर दीज? जो खुद का खाना खुद बनाते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। और उनकी न्यूट्रिशन के मेथड का नाम क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये किसका न्यूट्रिशन है? ऑटोट्रॉप्स का। ऑटोट्रॉप्स का न्यूट्रिशन। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो ये जो न्यूट्रिशन है आपको जो ऑटोट्रॉप्स को लगने वाला है, ये प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है जिससे वो अपना कंप्लीट करवाते हैं? तो प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। टेक्निकली दिस इज़ द मेथड जिससे वो खाना बनाते हैं। ठीक है, मेक फूड।
तो फूड वाला सपोज लेट्स से जो प्रोसेस है खाना बनाने का वो फोटोसिंथेसिस है. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. तो ये प्रोसेस में क्या करते हैं ऑटोट्रॉप्स, वो बाहर से सब्सटेंसेस लेते हैं और किस में कन्वर्ट करते हैं, स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. तो बेसिकली प्लांट्स इसमें क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, आउटसाइड से मटीरियल लेते हैं, आउटसाइड मटीरियल लेते हैं और उसको किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, दे कन्वर्ट इट इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. दे कन्वर्ट इट इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ऐसा नाटक है. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. ओके क्या कर रहे हैं, वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी ले रहे हैं बाहर से और प्लांट के अंदर किस चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. मतलब इन शॉर्ट वो क्या बताना चाहते हैं उस पर्टिकुलर मतलब लाइक स्टेटमेंट पे से, व्हाट दे वांट टू से इज कि CO2 प्लस वाटर ऐसा रिएक्शन करवा रहे हैं वो, और उसके बाद वो किस चीज़ में इसको कन्वर्जन करवा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में. बट इट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ओके तो आपको सनलाइट भी लगेगी और आपको क्लोरोफिल भी लगेगा. इससे क्या तैयार होगा, वो इसको इसमें कन्वर्ट करवाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. देखो वो जो स्टेटमेंट है ना ऊपर का, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का वो कार्बोहाइड्रेट एंड में कन्वर्जन करवाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. हाँ तो वही लिखा है हमने, ठीक है, कन्वर्ट किया है सर. हालांकि इसकी जो एडवांस रिएक्शन है मतलब लाइक टोटल डिटेल में दैट इज़ अनदर पेज पे दी वाली है, फर्स्ट पेज पे, बट हमने उसको शॉर्टकट में लिखा है जैसे ऊपर दिया हुआ. तो वी जस्ट कन्वर्टेड दिस इनटू दिस. आगे बढ़ते हैं अभी. सो कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट. तो कार्बोहाइड्रेट का यूज़ क्या है, कार्बोहाइड्रेट का यूज़ है इससे एनर्जी मिलती है. ये खाना है, प्लांट ने खुद बनाया है. ओके तो दीज आर इनऑर्गेनिक सोर्सेस और उसमें इससे क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है. एंड दीज आर ऑर्गेनिक सोर्सेस, उसमें ऑर्गेनिक सोर्सेस में कन्वर्ट कर दिया. और ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं. ठीक है, एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं. चलिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी. वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन. वो कैसे यूटिलाइज करते हैं हम लोग आगे के टॉपिक में देखेंगे. द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एंड व्हेन एज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट. देखो प्लांट ने कुछ खाना बनाया कार्बोहाइड्रेट. अब प्रॉब्लम ये है कि प्लांट पूरा का पूरा खाना इस्तेमाल नहीं करने वाला है. मतलब उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ऐसी तो नहीं है ना कि जितना बनाया सब कुछ खाने वाला है. जैसे कि आपके घर में भी है, जितना बनाते पूरा तो नहीं खाते ना, थोड़ा बहुत बच जाता है. इन द सेम वे इनके पास जो एक्स्ट्रा खाना है वो कन्वर्ट करके रखते हैं एज अ रिजर्व, एज अ बॉडी के अंदर रिजर्व बोल के उसको स्टोर करते हैं प्लांट्स. ओके तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट का एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट है. व्हाट दे डू इज, ये जो एक्स्ट्रा खाना है, ओके प्लांट्स एक्स्ट्रा फूड, एक्स्ट्रा उनके पास जो फूड है वो किस में स्टोर करते हैं, कौन से फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में. और ये क्या बोल के काम करता है, रिजर्व. ठीक है, एनर्जी रिजर्व बोल के काम करता है. ओके सो एनर्जी रिजर्व बोल के काम करता है. ठीक है. और सेकंड पॉइंट, a somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. Humans का बता रहे हैं फिर ये वाला glycogen. ठीक है, और एक दूसरा कौन सा, स्टार्च वाला. सो प्लांट्स की जैसे मतलब जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस में कैसा रहता है, ह्यूमंस में ये जो एक्स्ट्रा फूड है या फिर एनर्जी है वो हम लोग किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन नाम के फॉर्म में कन्वर्ट करके रखते हैं. एंड दिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ एनर्जी रिजर्व.
तो ये दो एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। प्लांट किस में स्टोर करता है? स्टार्च में। और ह्यूमंस किस में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन में। तो ये दो फॉर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन किस में कैसा स्टोर करता है। नेक्स्ट इज CO2 एंड 12H2O। लेट्स से ये तो रिएक्शन हम लोग पहले ही देख रहे थे ऊपर वाली, उसमें कार्बोहाइड्रेट था, राइट? ओके, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट बना था, तो CO2 प्लस 12H2O गिव C6H12O6, 6O2 एंड H2O। तो ये कार्बोहाइड्रेट है, वो जिस कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे ना, दैट इज C6H12O6 ग्लूकोज। मतलब ये वाला जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज हुम एग्जैक्टली? C6H12O6 ग्लूकोज की बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए ये रिएक्शन कैसी होती है देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, ये जो क्लोरोफिल है ना, ये प्लांट के अंदर रहता है। मतलब दिस क्लोरोफिल इज इन द प्लांट, मतलब लाइक इन द लीव्स, लीफ के अंदर रहता है, पत्तों के अंदर। ये क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है। सनलाइट को ट्रैप करके वो सनलाइट को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। क्लोरोफिल ने किसको ट्रैप किया? सनलाइट को ट्रैप किया, और सनलाइट को किस में कन्वर्ट किया? केमिकल एनर्जी में स्टोर किया। यही केमिकल एनर्जी H2O को डिवाइड करने में इस्तेमाल होती है। H2O को किस में डिवाइड करते हैं? H2O को डिवाइड करते हैं H2 और O2 में। H2O को किस में डिवाइड करते हैं? H2 एंड O2 में। किसके जरिए? केमिकल एनर्जी। मतलब जो सनलाइट थी ना, जिसको कन्वर्ट किया था क्लोरोफिल ने, तो उसी को सबको लेटर से क्या किया? पानी को डिवाइड किया H2 और O2 में। ये जो O2 है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो दिस इज़ रिमूव्ड, दिस इज़ रिमूव्ड, ये निकाला जाता है प्लांट में से। और ये आपका जो H2 है, H2 क्या कर लेता है? कंबाइन होता है किसके साथ? इसके साथ, CO2 के साथ। अब जब H2 किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये वाली कौन सी रिएक्शन हो गई? इसको रिडक्शन बोलते हैं। व्हाट इट इज कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। H2 ऐड कर रहे हो ना तुम CO2 में, तो किसका रिडक्शन हो रहा है? CO2 का रिडक्शन हो रहा है। और स्प्लिट किसकी हो रही है? H2O की स्प्लिट हो रही है, राइट? अब ये जो CO2 है आपका, रिडक्शन होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? इट कन्वर्ट्स बैक टू C6H12O6, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, राइट? और ये जो हाइड्रोजन है, थोड़े बहुत तो पानी के मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, तो ड्यूरिंग दैट टाइम H2O एक बनता है। सो H2 का उतना कुछ नहीं, बट इतना खाली ध्यान में रखो कि ये CO2 का रिडक्शन होने के बाद C6H12O6 बनता है, और O2 तो बाहर ऐसे रिलीज हो जाता है। सो O2 का क्या होता है बाद में? प्लांट क्या करता है O2 के साथ? O2 इज रिलीज, O2 को क्या कर लेता है? रिलीज कर देता है। वेरी सिंपल। सो उसके स्टेप दिए हुए कुछ देख लेते हैं। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द फॉलोइंग इवेंट ऑकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। पहले लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, सनलाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और फिर वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देता है। किस में? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड को किसका कन्वर्जन होता है? रिडक्शन होता है उसका टू कार्बोहाइड्रेट्स। दीज स्टेप्स डज नॉट, लेट्स से, नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अनदर। अब प्रॉब्लम कैसा है? ये जो ऊपर के 3 स्टेप्स है ना, ये एक के बाद एक होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। मतलब दीज आर नॉट स्टेप्स, दीज आर जस्ट इवेंट्स। तो इसमें का कोई इवेंट पहले भी हो सकता है, कोई इवेंट बाद में भी हो सकता है। डू रिमेंबर दीज आर इवेंट्स नॉट स्टेप्स। ये स्टेप्स नहीं है, इवेंट्स है, ठीक है? नॉट स्टेप्स। तो ये एक के बाद एक होना जरूरी नहीं है। स्टेप का कैसा रहता है? एक के बाद एक रहता है। तो दीज आर नॉट स्टेप्स, दीज आर इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रेजेंट एट इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। तो कैसा रहता है? डेजर्ट प्लांट का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। डेजर्ट प्लांट क्या करता है कि जो CO2 लगता है आपको ये रिएक्शन के लिए, फोटोसिंथेसिस के, वो CO2 वो रात में ही एब्जॉर्ब कर लेता है। रात में ही क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसको किस में कन्वर्ट करता है? एक इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि सपोज लेट अस से उसका वो मेथड है। मतलब पहली चीज़, एक तो जो डेजर्ट प्लांट्स है वो दिन के अंदर दे आर वेरी मच बिजी, उनका वाटर लॉस होते रहता है। तो जनरली कार्बन डाइऑक्साइड कब स्टोर करते हैं? वो सिर्फ रात में स्टोर करते हैं, विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। मतलब दिन के अंदर CO2 नहीं लेते हो, कब लेते हैं? रात में ही स्टोर करके रखते हैं, उसको इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग क्या देखेंगे? ऊपर के जो कंपोनेंट्स हैं ना,
CO2, 12H2, एवरीथिंग, हर एक चीज़। तो हर एक कंपोनेंट कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे ये क्लोरोफिल हो गया या फिर सपोलेटस से सनलाइट होगी, तो सबका इंपॉर्टेंस देखेंगे अभी। सो इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर अ माइक्रोस्कोप, फिगर 6.1, ठीक है, ये है आपका सपोलेट से फिगर 6.1, ये वाला। तो अगर आप उसका क्रॉस सेक्शन देखो, यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स, कुछ सेल्स में क्या है, ग्रीन डॉट्स हैं। तो ये वाले इसकी बात कर रहे हो, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, इसकी बात कर रहे हैं, ग्रीन डॉट्स। सो दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट होती हैं, और इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोप्लास्ट इज अ ऑर्गेनेल, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है, और क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट तो ये है ना अपना क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल, राइट, ओके, ठीक है। तो और सेल ऑर्गेनेल है वो, और आपका क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डेमोन्स्ट्रेट्स दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो पहले हम लोग कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं जिससे हमको पता चलेगा कि भाई क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। सो टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेरिजेटेड लीव्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रोटॉन्स। तो आपको क्या करना है, मनी प्लांट का एक लीफ ले लेना है। उसके बाद कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days, 3 दिन तक ये जो पौधा तुमने लिया था मनी प्लांट का, उसको 3 दिन तक अंधेरे रूम में रखना है। ये क्यों करना है, ताकि उसका पूरा स्टार्च यूज हो जाए। नया स्टार्च नहीं है ना, उसने वो रिजर्व बोल के रखा था स्टार्च को, राइट, और नया तो बना नहीं पाया वो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट, और आपने कहाँ पे रखा है उसको, डार्क रूम में। सो नो सनलाइट नो फोटोसिंथेसिस, राइट, नो सनलाइट नो फोटोसिंथेसिस। तो उसने फिर सरवाइव कैसे किया, उसके प्लांट के अंदर जो भी ये था ना स्टार्च था, उसने वो यूज़ कर लिया। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। आपको क्या करना है, इसी पौधे को रूम में वो रखने के बाद 3 दिन के बाद तुमको बाहर निकालना है उसको, और 6 घंटों तक आपको इसमें रखना है, धूप में रखना है। नाउ प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट। आपको क्या करना है, उसी प्लांट से एक पत्ता खींच लेना है। नाउ मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आपको क्या करना है, जो मनी प्लांट होता है उसके जो पत्ता होता है उसकी फीचर ये होती है कि पूरा पत्ता ग्रीन नहीं होता, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पार्ट हरा होता है, सम पार्ट इज़ येलो, सम पार्ट इज़ येलो, सम पार्ट इज़ ग्रीन। तो आपको क्या करना है, जो भी ग्रीन पार्ट है ना, खाली उसको ट्रेस कर लेना है शीट ऑफ पेपर पे, ट्रेस पेपर पे आपको उसका खाली उतना ही पार्ट ये करना है, हाईलाइट करना है, कौन सा, जो ग्रीन है, येलो वाला नहीं करना है। नाउ डीप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। बॉइलिंग वाटर के अंदर आपको इसको थोड़ा गर्म करना है। आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। आपको अल्कोहल में उसको इमर्स कर देना है। नाउ केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिकम्स टू बॉयल। आपको क्या करना है, आपको ये जो चीज़ है, ये जो लीफ है जो अल्कोहल में आपने रखा है, उसको वाटर बाथ में गर्म करना है आपको, ठीक है, एंड तब तक गर्म करना है जब तक अल्कोहल बॉयल होना शुरू नहीं होता, उबलना शुरू नहीं होता। Now what happens to the color of the leaf? What is the color of the solution? देखो लीफ का कलर क्या हो जाता है, निकल जाता है। क्यों, वो अल्कोहल में चला गया ना, आपने गर्म किया उसको, तो उसके अंदर का जो क्लोरोफिल है वो बाहर निकल जाता है। नाउ डीप द लीफ इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर फ्यू मिनट्स। आपको क्या करना है, ये जो पत्ता है आपको आयोडीन सोल्यूशन में उसको क्या करना है, भिगो देना है। नाउ टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन। आपको लीफ निकाल देना है और उसका आयोडीन सोल्यूशन जिसके ऊपर है वो रिमूव कर देना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगिनिंग। तो आपका जो आयोडीन है ना, वो क्या करता है, जब भी स्टार्च का प्रेजेंस अगर हो तो वो उसको ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स से रंग देता है, मतलब बेसिकली इट चेंजेस द कलर टू ब्लू ब्लैक इफ इट गेट्स कॉन्टैक्ट विद दी स्टार्च। तो यही पार्ट्स के पास स्टार्च होगा, कौन से, जो ग्रीन पार्ट्स हैं, और आप देख सकते हैं कि वही पार्ट खाली ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गए। क्यों, आयोडीन की वजह से कांटेक्ट में आए थे, वहाँ पे स्टार्च था जो बनाया उन्होंने, वो 6 घंटे आपने बाहर रखा था तब स्टार्च बना लिया उसने। ओके, सो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ। तो आप इतना बता सकते हैं कि लीफ का हर एक जो पार्ट है कैन नॉट क्रिएट देयर ओन फूड, राइट, स्टार्च था नहीं, खाली इन्हीं पार्ट्स के पास था। और खाली इन्हीं पार्ट्स के पास क्यों था, क्योंकि वहाँ पर कौन अवेलेबल था, क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल था। और हमको कैसे पता चला कि वहाँ क्लोरोफिल था ही, बोल के, ग्रीन था ना, ग्रीन, ग्रीन कलर का। आपको ऊपर अभी तो बताया था कि देखो ग्रीन होता है, वो ग्रीन होता है,
ओके, सो जो ग्रीन पार्ट था खाली वही सपोज लेट अस से अपना स्टार्च बना पाया, सो दैट मीन्स क्लोरोफिल इज़ वेरी इसेंशियल फॉर क्रिएटिंग द फूड। बाकी के पार्ट ने नहीं बनाया खाना, मतलब इसका मतलब ये है कि बाकी का पार्ट प्लांट ने खाना बनाया नहीं, स्टार्च है ही नहीं, तो क्लोरोफिल नहीं था इसलिए नहीं बना पाया ना। तो हेंस ये पूरे एक्टिविटीज हम लोग क्या बोल सकते हैं कि क्लोरोफिल इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल कैसा है, इसेंशियल है फॉर फोटोसिंथेसिस, हम लोग ये बोल सकते हैं इस एक्टिविटी के ऊपर से, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। वो जो CO2 रिएक्शन में यूज़ कर रहे हैं ना, वो CO2 मिलता कहाँ से, हम लोग वो देखेंगे। इन क्लास 9th वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमाटा। क्लास 9th में आपने स्टोमाटा के बारे में सुना होगा नाम, विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। ये जो पत्ते होते हैं ना, इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे खड्डे होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज इसी के थ्रू होता है, मतलब जो प्लांट गैसेस ले रहा है या फिर छोड़ रहा है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में उसने ऑक्सीजन छोड़ा था, कोई भी जो गैस उसको लेनी है या फिर छोड़नी है प्लांट्स में से, तो वो किसके ज़रिए करता है, स्टोमाटा। तो बेसिकली स्टोमाटा का मेन पर्पस क्या है, गैसियस एक्सचेंज। स्टोमाटा का मेन पर्पस क्या है, गैसियस एक्सचेंज है। राइट, चलिए, but it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stems, roots and leaves as well। देखो उन्होंने कैसा बोला है, मैसिव बोला है, मैसिव, मैसिव अमाउंट। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि पूरा ही इसी के जरिए होता है, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ऑल गैसेस एक्सचेंज विल टेक प्लेस थ्रू स्टोमाटा, उन्होंने बोला मैसिव अमाउंट्स, मतलब मेजॉरिटी। मैसिव अमाउंट्स का मतलब क्या है, मेजॉरिटी। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ऑल सपोज गैसेस एक्सचेंज वहीं से हो रहा है, मेजॉरिटी बोला है। अब ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि जो माइनॉरिटी पार्ट है वो कोई और करता है, मतलब प्लांट्स के अंदर कोई ऐसे भी पार्ट्स हैं कि जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। स्टोमाटा इज़ नॉट दी ओनली वन, स्टोमाटा अकेला नहीं है कि जो गैसेस एक्सचेंज करता है, देयर आर अदर पार्ट्स। कौन से, स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स एज वेल। तो ये कौन है, ये भी गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं, लेकिन ये कौन है, माइनॉरिटी वाले। हाँ, मतलब मेजॉरिटी कौन करता है गैसेस एक्सचेंज, स्टोमाटा। माइनॉरिटी में कौन करते हैं, स्टेम्स, रूट्स, लीव्स। Since large amounts of water can be lost through this stomata, the plant closes the pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो खड्डे हैं ना स्टोमाटा, अगर ये खुले रह गए तो उसमें से पूरा पानी निकल जाएगा एटमॉस्फेयर में, क्योंकि गर्मी रहती है, तो लीव्स के पत्तों में से पूरा पानी बाहर निकल जाएगा। इसलिए क्या करते हैं जो प्लांट्स हैं, जब ज़रूरत नहीं है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए उन्होंने खुला रखे वाला रहता है वो, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लें, फोटोसिंथेसिस करें। जब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है तो प्लांट इन पोर्स को क्या करता है, क्लोज कर देता है। प्लांट इन लेट से जो पोर्स हैं इन खड्डों को बंद कर देता है, मतलब हमेशा शुरू नहीं रहते ये इनको प्लांट अपने ज़रूरत के हिसाब से बंद चालू कर सकता है, क्योंकि खुला रखा तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर गायब हो जाएगा। तो ये ओपन क्लोज करने का जो नाटक है स्टोमाटा का, मतलब सब लेट से इसको बंद चालू कर सकते हैं ना, तो कैसे करते हैं फिर, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द लेट से द पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल की मदद से ये करते हैं। नाउ व्हाट आर लेट से गार्ड सेल्स, तो गार्ड सेल्स मतलब ये होते हैं, देखो गार्ड सेल्स इसी के लेट से ये स्टोमाटा है बीच में, आप देख सकते हैं स्टोमाटा है बीच में, और इसी के ऊपर सपोज क्लोरोप्लास्ट लगे हुए हैं, राइट, क्लोरोप्लास्ट भी है, एंड उसी के बीच में तुम्हारा स्टोमेटल पोर है, उसी के बीच में स्टोमेटल पोर है, मतलब यही खड्डा है वो जिसमें से सपोज लेट से गैसेज एक्सचेंज हो रही है। ओके, तो गार्ड सेल की वजह से होता है वो, मतलब गार्ड सेल को बंद चालू करते हैं वो, मतलब स्वेल एंड श्रिंक, तो उसके वजह से आपके स्टोमेटल पोर बंद चालू होते हैं। तो गार्ड सेल के अंदर कैसे करेंगे, मतलब लाइक हाउ कैन वी डू दिस, द गार्ड सेल स्वेल विथ वाटर। उसमें क्या है, गार्ड सेल में अगर पानी चला गया एक्स्ट्रा तो क्या होगा, वो फूक जाएंगे, दे विल स्वेल, एंड उसकी वजह से स्टोमेटल पोर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो चलिए ये पॉइंट समझ के लेते हैं। तो गार्ड सेल के अंदर क्या हो रहा है, वाटर फ्लोज इनटू देम, वाटर फ्लोज इनसाइड, ठीक है, वाटर फ्लोज इनसाइड। जब पानी अंदर फ्लो होता है तो क्या होता है,
स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है, राइट, पोर ओपन। लेकिन उसके पहले क्या होता है, स्वेल होता है, तो स्वेल को भी लिख देते हैं। तो देखो जब भी उसके अंदर पानी आता है गार्ड सेल में, तो क्या हो गया, फूक जाएगा वो, पानी ज़्यादा आने की वजह से क्या हो जाएगा, फूक जाएगा। फूकने को क्या बोलते हैं, मतलब लाइक इंक्रीज इन साइज, स्वेल। स्वेल स्वेल होने की वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो स्टोमेटल पोर क्या हो गया, ओपन हो गया, पोर ओपन। या फिर पोर ओपन की जगह पे स्टोमाटा ओपन लिख दो, मतलब कैसा, वो तुम्हारे दिमाग में इजीली फिट हो जाएगा। स्टोमाटा ओपन। चलिए अभी दूसरा बताइए। दूसरा गार्ड सेल ले लो। वाटर फ्लोज इनसाइड, तो यहां पर दूसरा कंडीशन क्या होगा, वाटर फ्लोज आउटसाइड, राइट। और आपको स्वेल की जगह पे क्या लिखना है, श्रिंक लिखना है, दूसरा वाला साइड श्रिंक, श्रिंक। तो गार्ड सेल श्रिंक हो रहा है, श्रिंक। तो स्टोमेटल पोर क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, स्टोमाटा क्लोज। देखो कितना आसान है, मतलब गार्ड सेल जब उसके अंदर पानी आता है तो फूक जाता है, स्वेल हो जाता है, स्टोमाटा ओपन हो जाता है। जब गार्ड सेल के अंदर पानी बाहर जाता है तो वो श्रिंक हो जाता है गार्ड सेल, और आपका स्टोमाटा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 6.2, टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली ऑफ द सेम साइज। आपको 2 पौधे लेने जो एक ही साइज के हो। कीप देम इन द डार्क रूम फॉर 3 days, 3 दिन तक उनको अंधेरे रूम में रखो। वो तो हमने पिछली एक्टिविटी में देखा था, ये अंधेरे रूम में क्यों रखते हैं, ताकि स्टार्च यूज हो जाए, राइट। स्टार्च यूज के लिए आपको करना है, मतलब स्टार्च खत्म हो जाए, स्टार्च यूज और खत्म हो जाए। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट्स। आपको क्या करना है, ये दोनों पौधों को सेपरेट ग्लास प्लेट्स पे रख देना है। प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट्स। आपको क्या करना है, वॉच ब्लड से वॉच ग्लास पे रख दिए इनको, एक प्लांट के पास आपको क्या रखना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखना है, दूसरे के पास नहीं रखना है। और ऊपर से कवर किससे करना है, बेल जार से। तो ये रहे ऊपर के बेल जार, आपने बेल जार से उसको कवर कर लिया। लेकिन एक प्लांट के पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, एक के पास नहीं है। नाउ यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स। आपको क्या करना है, ये जो बेल जार है इसका जो बॉटम है, आपको किससे इसको सील कर देना है, वैसलीन से। कर दिए, ओके। उसके बाद कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours, 2 घंटे तक बाहर रखो उसको, ठीक है, दोनों को। प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब स्टार्च तो पहले था नहीं, राइट। अभी सपोलेट से उसको ऐड इसमें रखे तुमने, बाहर रखे, लाइक 2 घंटे के लिए। अब चेक कर रहे हैं आप आयोडीन से, तो किसका कलर चेंज आएगा, तो कलर चेंज वो ब्लू ब्लैक्स के लिए स्टार्च चाहिए ना, ओके। तो आयोडीन तुमने डाला, तो कलर चेंज किस में आएगा, ये इसमें, ब्लू ब्लैक्स इसमें आएगा। दिस विल हैव दैट कलर चेंज ऑफ आयोडीन टू ब्लू ब्लैक। इसमें कलर चेंज नहीं होगा, नो कलर चेंज, नो कलर चेंज। अब ये क्या नाटक है, इसमें कलर चेंज क्यों नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि अंदर का CO2 खत्म हो जाता है। ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, इट्स अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ CO2, CO2 को ख़त्म कर देता है वहाँ से वो। तो CO2 तो आपको ज़रूरी है ना फोटोसिंथेसिस के लिए, ओके। तो ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 को, CO2 एब्जॉर्ब, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो जाता है, आपका रिएक्शन होता ही नहीं है फोटोसिंथेसिस का, और खाना बनता नहीं है, स्टार्च बना ही नहीं, तो तुम्हारा आयोडीन कलर कैसे चेंज करेगा, राइट। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज करते हैं। नाउ प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट, वो तो आपको पता चल गया किसमें कलर चेंज देगा किसमें नहीं, करेक्ट। नाउ बेस्ड ऑन द 2 activities परफॉर्म्ड above, कैन वी डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ओके। तो हम लोगों ने ये इससे क्या बता दिया, क्या रिक्वायर्ड है, एक्टिविटी 6.2 से क्या बता दिया, CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने क्या प्रूव कर लिया, CO2 required for photosynthesis, required for photosynthesis, सही है, ओके। आगे बढ़ते हैं अभी। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑटोट्रॉफ्स। वैसे आप एक और एक एक्टिविटी डिजाइन कर सकते हैं जिसमें सनलाइट इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉफ्स मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट। अभी तक खाली हमने ये देखा कि प्लांट अपनी एनर्जी
कैसे मीट करता है. बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी. खाने के अलावा देर आर सम मोर थिंग्स कि जो रिक्वायर्ड है प्लांट को पूरा बॉडी बनाने के लिए, मतलब प्लांट की पूरी बॉडी बनाने के लिए खाने के सिवा और कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं. सो उसमें का कौन सा है सबसे पहला? वाटर इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस टेकन फ्रॉम द सॉइल फ्रॉम रूट्स. सबसे पहला पानी है. तो पानी आप कैसे ले रहे हो? देखो, पानी एक एक लिस्ट बनाते हैं. आप पानी कहाँ से मिल रहा है आपको? थ्रू रूट्स. सॉइल में से मिलता है थ्रू रूट्स. ठीक है, सॉइल में से मिलता है थ्रू रूट्स. थ्रू रूट्स, सही है. अदर मटेरियल जो हैं जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सॉइल में से लेते हैं. ठीक है, बाकी के जो मटेरियल्स हैं, ओके, कौन सी लिस्ट काफ़ी बड़ी है तो बाकी सब सॉइल में से निकलता है, राइट. तो लेट अस नॉट जस्ट राइट इट डाउन, पूरा ही आप देख सकते हैं. क्या लिख देने का? लिख दो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब कुछ कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है. सेम आप रूट से उसको ले लोगे. नाइट्रोजन इज इसेंशियल फॉर एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स. तो नाइट्रोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिससे कि प्रोटीन्स आप बना सकते हो. तो प्लांट्स को भी ये नाइट्रोजन वगैरह लगेगा. सो दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स. तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेते हैं. व्हाट डू मीन बाय इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स? देखो, इसका मतलब ये है कि नॉन लिविंग सोर्सेज से प्लांट लेते हैं. नॉन लिविंग सोर्सेज से प्लांट्स नाइट्रोजन को लेते हैं. और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो सपोज लेट से नाइट्रोजन है, तो इट कैन बी ऑल्सो टेकन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. तो बैक्टीरिया लोग क्या करते हैं? बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लेते हैं, राइट. ओके, सो व्हाट दे डू इज, एक मिनट में उसको एक छोटे से रिएक्शन की जैसे बताता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. बैक्टीरिया क्या करता है? जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन मतलब इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, atmospheric nitrogen which is inorganic, तो वो बैक्टीरिया उसको किस में कन्वर्ट करता है? बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. मतलब बेसिकली लाइक जो नाइट्रेट्स हैं तो इनऑर्गेनिक भी चलता है इसको प्लांट को, या फिर इट कैन ऑल्सो यूज़ दिस जो ऑर्गेनिक उसने कंपाउंड बनाया. किसने? ये बैक्टीरिया ने. ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मतलब उसको दोनों चलता है प्लांट्स को. वो नॉन लिविंग से भी ले सकता है इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स, या फिर वो ऐसे बैक्टीरिया से भी ले सकता है कि जो कन्वर्ट कर सकते हैं एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में. इसके लिए हमारे पास एक नाम भी है, तुमको पता भी होगा एक्चुअली. दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है ना कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में, तो दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, राइट. दिस इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन को फिक्स करना बोलते हैं, मतलब इट विच कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू ऑर्गेनिक नाइट्रोजन. दैट इज लाइक जो प्लांट इसको भी इस्तेमाल कर सकता है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगले सेक्शन में हम लोग ये देखेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. प्लांट का देख लिया न्यूट्रिशन हमने, बाकी का सेक्शन हम लोग देखेंगे अगले पीरियड में, राइट, अगले वीडियो में. तो चलिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं. ठीक है, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना, इतना तो करना ही करना है. ठीक है, तो ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपके लिए मैं ला सकूँ. तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे. लेट अस मीट इन द नेक्स्ट सेक्शन. बाय बाय. चलिए, सो प्लस सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे देखते हैं. अनअकैडमी ऑफर्स लेट्स से प्लस सब्सक्रिप्शन विद अ लॉट ऑफ लेट्स से एजुकेशनल फैसिलिटीज़. तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या मिलेगा हम लोग उसका डिटेल देखते हैं, और ये इसके रेट्स कैसे हैं, क्या है, सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो देखो, अनअकैडमी का जो प्लस फीचर्स हैं वो आपके लेट्स से अब जो बिलो मेंशन्ड फीचर्स हैं वो है. चलिए देखते हैं एक एक फीचर. सबसे पहला, लर्न लाइव लेट्स से फ्रॉम दी कंफर्ट ऑफ योर होम. तो आप एक तो लाइव पढ़ सकते हैं और वो भी आपके घर बैठे. देखो, एक तो आजकल कैसा है,
कोविड की सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट हो चुकी है, तो ये डेफिनेटली आपको सपोज़ घर बैठे अगर पढ़ने का मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस, राइट। इसका लेट्स से नॉर्मल रेट में खाली बता देता हूँ। देखो 12 महीने का ऑलमोस्ट कितने को पड़ता है, 15,000 को पड़ता है, ठीक है, 15,000। ये 15,000 का है, ऑब्वियसली इसके ऊपर डिस्काउंट है, लेकिन 15,000 इज़ दी प्राइस फॉर 12 मंथ्स, 12 महीने के लिए ये प्राइस है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं एक एक फ़ीचर। तो आप घर बैठे सपोज ये 15,000 रुपये में आपको पूरे फीचर्स मिल जाएंगे, किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे सिर्फ आपका टैबलेट चाहिए या फिर मोबाइल चाहिए या फिर लैपटॉप चाहिए, पीसी, आप घर बैठे मस्त पढ़ सकते हैं, किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड थिंग इज़ यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। जितने कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज को क्या मिल जाता है, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? देखो अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो आप आपके लोकल ट्यूशन को जब ज्वाइन करते हो तो कैसा रहता है, आप एक पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करते हो, जैसे कि साइंस की ट्यूशन लगा ली या फिर मैथ्स की लगा दी या फिर मैथ्स एंड सोशल साइंस की लगा दी, बस दैट्स इट। और आपके जितने बाकी के कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है वो आपको अवेलेबल नहीं होते ट्यूशन में। लेकिन अनअकैडमी के ऊपर वैसा नहीं है। जब आप किसी कोर्स को अप्लाई करते हो, मतलब जनरली आप कोर्स को अप्लाई नहीं करते हो, आप सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको जितने कोर्सेस हैं आपके क्लास के वो सभी एक्सेसिबल हो जाते हैं। मतलब मान लो आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया क्लास 10th का सीबीएसई के, तो आपको क्लास 10th सीबीएसई के जितने कोर्सेस हैं सभी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेस। जितने पहले हुए थे वो, मतलब ओल्ड वाले भी, न्यू वाले भी, मतलब अभी फ़िलहाल जो हैं, और फ्यूचर वाले भी। मतलब इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि ओल्ड, प्रेजेंट, मतलब सपोज लेट्स से इफ आई रियली वांट टू पुट इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, तो दैट इज लाइक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ऐसे सभी आपको सब कोर्सेज जो भी हैं हमारे पास, जो पहले थे, अभी चल रहे हैं या फिर फ्यूचर में आने वाले हैं, आपका सब्सक्रिप्शन जब तक एंड नहीं होता फ्यूचर के कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। लेकिन आपका एक सब्सक्रिप्शन एंड होने के बाद आप फ्यूचर कोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ अबाउट द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाता है। मतलब आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैथ्स के लिए कौन अच्छा है, साइंस के लिए कौन अच्छा है, एसएसटी के लिए कौन अच्छा है। यू कैन गो थ्रू द लिस्ट, आप वो लिस्ट में से चूज़ कर सकते हैं। अब उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप ये पढ़ रहे हो, जब आप ये सीख रहे हो, तो उसमें कैसा है कि जब आप कोई लोकल ट्यूशन को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे कैसा रहता है, एक ही टीचर रहता है, एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा देता है। या फिर सपोज लेट से मान लो आपके कोई साइंस के टीचर हैं, तो आप बीच में बदल नहीं सकते। आपको अगर सपोज लेट से बीच में समझ ना आ रहा हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, वही टीचर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इधर वैसा नहीं है। अनअकैडमी के ऊपर कैसा है, प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर, कि आपके पास बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है एजुकेटर्स के। अब जैसे आपका टीचिंग स्टाइल, आपको जिस टीचर का अच्छा लगता है आप उनके लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। और सपोज से बीच में अगर आपको लगता है कि आपको सपोज से वो टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन स्विच टू अनदर टीचर, आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें कैसा है कि हर एक का जो लर्निंग कर्व रहता है स्टूडेंट का वो अलग रहता है। मतलब हो सकता है कि किसी के लिए एक टीचर बहुत अच्छा हो और दूसरे स्टूडेंट के लिए वही टीचर बहुत बेकार हो सकता है, क्योंकि उसको टीचिंग स्टाइल समझ में नहीं आ रहा है या फिर वो उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है वो पर्टिकुलर लेट्स से टीचिंग स्टाइल से। तो टीचिंग स्टाइल सबका अलग अलग होता है। एंड हमारे यहाँ पे इतने एजुकेटर्स होने की वजह से बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आपको जैसे अच्छा लगता है, जिस प्रकार की टीचिंग अच्छी लगती है, आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। जो भी आपको टीचर अच्छा लगता है उनके क्लास में जाके बैठ के आप सीख सकते हैं। मतलब आपके पास चॉइस है, इन शॉर्ट बहुत सारी चॉइसेस हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन। तो देखो प्लस सब्सक्रिप्शन में कैसा रहता है कि आपके हर फोर्थ पीरियड, एवरी फोर्थ पीरियड इज़ अ डाउट सेशन। एवरी फोर्थ पीरियड इन प्लस सब्सक्रिप्शन इज अ डाउट सेशन रहता है। अब डाउट सेशन का मतलब क्या होता है, डाउट सेशन मतलब एक पूरा पीरियड डेडिकेटेड रहता है फॉर द डाउट्स जो भी आपके हैं, आप पूछ सकते हैं, टीचर आपको उसके आंसर करेगा। डाउट सेशन का मतलब एक अच्छी बात यह है कि आपको सपोज लेटर से मतलब पढ़ाई के अंदर कैसा रहता है, टीचर तो अच्छा पढ़ाने ही वाले हैं यहाँ पर, और उसके बाद आपके जो भी खुद के पढ़ने के बाद अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं बीच में। तो जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहे वैसे वैसे खुद भी पढ़ना है, और जब फोर्थ पीरियड आएगा तो टीचर से पूछ लेना है। मतलब आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। अगर डाउट क्लियर हो गए तो कॉन्सेप्ट ही पूरा समझ में आ गया, मतलब 100% मार्क्स तो मिलना ही मिलना है, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एंड ऑल्सो आंसर राइटिंग सेशन। आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं जिसके आंसर सपोज से आंसर किस प्रकार से लिखने चाहिए, क्या लिखने चाहिए, उसके भी सपोज से टीचर आपको गाइड करेगा रिगार्डिंग द सेम।
नेक्स्ट इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसा रहता है, जो भी हमारे पास सिलेबस है, लेट्स से जो भी हम पढ़ा रहे हैं, वो आपको डिटेल में विद पॉइंट टू कट पूरा सपोलेट से पहले से एंड तक पढ़ाया जाएगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि समथिंग लाइक कोई तो भी पॉइंट आपने मिस कर दिया। ऐसा सपोलेट से इट विल नेवर हैपन। आपके हर एक सपोज जो भी सिलेबस में पॉइंट्स हैं वो आपके कवर किए जाएंगे प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर डेफिनेटली वो सपोलेट से सभी जो भी प्लान लेट्स से आपके ये हैं सिलेबस है, वो पूरा ऑफिशियल सिलेबस जैसे सीबीएसई ने दिया है वैसे ही कंप्लीट किया जाएगा। तो एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस, मतलब आपको टेंशन नहीं रहेगा कि भाई कोई टॉपिक कवर हुआ नहीं हुआ। देन देयर इज़ मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम। तो एक मेंटरशिप भी दिया जाता है सपोलेट से, आपने क्या करना है, गाइडेंस काउंसलर टाइप आपको वो भी दिया जाता है सपोलेट से प्लस फीचर्स में। मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम वो भी दिया जाता है। उसके बाद अनअकैडमी के प्लस फीचर में देयर इज़ वन मोर फीचर दैट इज़ स्टडी मटेरियल। आपको स्टडी मटेरियल भी पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। मतलब टीचर जो पढ़ा रहा है, सपोज मान लो कोई एक पीपीटी पे कोई एक टीचर पढ़ा रहा है, वो पीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप सपोलेट से उसको प्रिंट कर सकते हैं, आप उसको सेव करके रख सकते हैं। तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मतलब जब लेक्चर, हर एक जो लेक्चर होता है ना, हर एक जो पीरियड होता है वो सेव होता है अनअकैडमी के सर्वर पे। एंड जब आप वो उस वीडियो को खोलोगे तो नीचे किस चीज़ का ऑप्शन आएगा, पीडीएफ का। नीचे पीडीएफ का ऑप्शन आएगा और ये पीडीएफ का ऑप्शन को क्लिक करते ही आप सपोज लेट से वो स्टडी मटेरियल आपको एक्सेसिबल हो जाएगा। तो वेरी सिंपल ऑप्शन, अगर आप सपोज लेट से स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज़ अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट। आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे कि कैसा रहता है ना, जब कोई चीज़ आप सीखते हो तो आप खुद से पढ़ते हो, लेकिन उसके ऊपर अगर तुमने टेस्ट नहीं दिया, प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दिया, तो कैसा हो जाता है, आप सबको लेट से पता ही नहीं चलता आपको सपोज नॉलेज है भी कि नहीं है, कि सच में मतलब लाइक एवरीथिंग इज़ लेट से कैसा है, एक बैलेंस नहीं मिलता, आपको समझ में नहीं आता कि सच में सिलेबस कंप्लीट हुआ है आपसे कि नहीं। तो द बेस्ट वे टू चेक कि आपके सिलेबस आपने कंप्लीट किया है कि नहीं इज़ टू गिव टेस्ट। अगर आप टेस्ट दोगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ आपका सपोज लेट से कोई चीज़ कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट लाइव टेस्ट सीरीज़। लाइव टेस्ट सीरीज़ एक प्रकार है। अब इसके अंदर कैसा रहता है कि आप टेस्ट सीरीज़ लाइव फॉर्मेट में दे सकते हैं। तो लाइव टेस्ट सीरीज़ भी एक सपोज लेट से ऑप्शन है जिसके अंदर आप टेस्टिंग खुद का करवा सकते हो। देखो, टेस्टिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज इफ़ यू कांट, सो दैट मीन्स आपको टॉपिक समझा नहीं है, तो फिर आप उन टॉपिक्स को रिवाइज करवा सकते हैं। कैसा रहता है ना, इट हेल्प्स यू अ लॉट रिगार्डिंग सपोज लेट्स से लाइव टेस्ट सीरीज। लाइव टेस्ट सीरीज ये आपको काफ़ी मदद करेगी रिगार्डिंग दिस, इन द सेंस कि आपको कैसा मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाती है कि हाँ बाबा इसके ऊपर सपोज लेट्स से मेरा टॉपिक ये कंप्लीट है, इसलिए टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अनअकैडमी नोज दिस, सो हैंस ये फीचर आपको अवेलेबल करा के दिया गया है। नाउ देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज बैच कोर्सेज। बैच कोर्सेज भी हैं, मतलब एक बैच रहती है, एक बैच में आपके सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश। तो उसकी एक बैच बनती है, तो उसी बैच के अंदर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो सकता है। तो मतलब दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस विच इज अवेलेबल। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट, मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फीचर्स देर आर सम एक्स्ट्रा फीचर्स, मतलब और भी कुछ बाकी है। और उसमें क्या है, सबसे पहला है डेली प्रैक्टिस सेक्शन। डेली प्रैक्टिस सेक्शन भी होता है, मतलब आपके सपोज लेट्स से डेली बेसिस पे सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करवाते हैं, जैसे कि साइंस हो गया या फिर मैथ्स हो गया, तो उसके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़। वीकली टेस्ट सीरीज़ भी होती है जिसके अंदर आपके टेस्ट होते हैं। सपोज लेट्स से यू कैन चेक योर सेल्फ की नॉलेज आपको सच में है कि नहीं है, कैसा है, एवरीथिंग यू कैन गेट राइट। उसके बाद लाइव क्विजेस भी होते हैं, करेक्ट। तो मतलब यहाँ पर कैसा रहता है कि हमारे डेली बेसिस पे बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज क्विज होते हैं, आप उन क्विज़ को अटेंड कर सकते हैं। क्विज़ होने के बाद आपको उसके आंसर भी मिलेंगे, तो आपको ये आइडिया भी रहेगा कि आपके सपोज लेट से मतलब आपका करेक्ट कितना आ रहा है, लेट से गलत कितना आ रहा है, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद है डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़, तो हमारे पास वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। डेली बेसिस पे एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ भी लिया जाता है, मतलब आप डेली बेसिस पे टॉपिक पहले ही बताया जाता है, आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर टेस्ट दे सकते हैं। वेरी सिंपल। तो डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल एंड ऑल दीज फीचर्स, ठीक है, कितने में अवेलेबल है हम लोग देख लेते हैं। इतने सभी फीचर्स आर अवेलेबल एट द रेट ऑफ लेट से 12 महीने का 15,000 में आपको पड़ जाता है।
लेकिन इसको और सस्ता आप बना सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ द कोड AS Live 10। जब आप पे करें तो पेमेंट का यहाँ पे बटन होता है, राइट, पेमेंट का बटन होता है एंड यहाँ पर वो आपको पूछेगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, डू यू हैव अ कोड पूछेगा, तो आपको वहाँ पे टैप करना है और कोड क्या लिखना है, AS अजिंक्य सोलंकी LIVE10। आपको ये कोड लिख देना है वहाँ पे। अगर आपने ये कोड लिख दिया तो आपको 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा आपके अमाउंट पे, 10% ऑफ। मतलब इट इज़ सो गुड, सो एक बेटर ऑप्शन, आपको 10% डिस्काउंट ऑफ तुरंत मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ द कोड AS Live 10, करेक्ट। चलिए, नाउ देर इज़ वन मोर सपोज लेट्स से सब्सक्रिप्शन टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं अनअकैडमीज आइकॉनिक फीचर्स। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर हैंड्स ऑन लर्निंग। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का मेन फ़ायदा क्या है, यहाँ पर मेंटरशिप को हम लोग क्या करते हैं, रीडिफाइन किया हमने एंड हैंड्स ऑन लर्निंग पे ज़्यादा फोकस है। तो वी आर हैप्पी टू प्रेजेंट अ 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम दैट गिव्स यू ऑल द असिस्टेंस यू नीड। 360 डिग्री सपोर्ट है ये। अब इसके अंदर क्या क्या रहता है, देखो अनअकैडमी का जो आइकॉनिक फीचर है उसके अंदर आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है, एक मेंटर असाइन किया जाता है, एक मेंटर असाइन किया जाता है इसके अंदर। तो अ पर्सनल मेंटर गेट 1-on-1 गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स फॉर ऑल योर कंसर्न्स। तो टॉप एजुकेटर्स से आप 1-on-1 गाइडेंस ले सकते हैं कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, लेट्स से आपके डाउट्स आप पूछ सकते हो, पढ़ाई को टैकल कैसे करना है, किस प्रकार की साइकोलॉजी होनी चाहिए, कैसी मेहनत करनी है, आप ये सभी पॉइंट्स आपके पर्सनल मेंटर से सॉल्व करवा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सॉल्विंग। लाइव डाउट सॉल्विंग होता है यहाँ पर। सो अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स। जो भी आपके एकेडमिक डाउट्स हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एकेडमिक डाउट्स के लिए लाइव सेशन कर सकते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस। मतलब कैसा रहता है, आपको बहुत सारी जगह पे कैसा मिलेगा, डाउट सॉल्विंग ऑफलाइन होता है, मतलब आप कुछ भेजोगे फिर वो आपको रिप्लाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, देयर वुड बी लाइव सपोज लेट्स से डाउट सॉल्विंग सेशंस सपोज इन टर्म्स ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। उसके अलावा यू विल गेट वीकली रिपोर्ट कार्ड्स, आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड्स भी मिलेंगे। सो गेट डिटेल रिपोर्ट ऑन क्लासेस अटेंडेड एंड लेट्स से परफॉर्मेंस इन टेस्ट एंड क्विजेस। आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड्स मिलेंगे, जैसे स्कूल में मिलते हैं ना रिपोर्ट कार्ड्स, मतलब लाइक प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। तो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट, आपके क्लासेस कितने अटेंड किए, आपके अटेंडेंस के साथ और परफॉर्मेंस के साथ इन टेस्ट एंड क्विजेस, आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, जिसके आप देख सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। तो आपको पता चलेगा कि भाई सच में आपका प्रोग्रेस हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, यू कैन सी फ्रॉम दैट। नेक्स्ट इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, पेरेंट कनेक्ट। अब ये क्या रहता है, रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। तो आपके पेरेंट को हो सकता है कि सपोज लेट्स से कुछ इशू हो, या फिर सपोज लेट्स से दे वांट टू सी कि आपका लेट्स से प्रोग्रेस कैसा है, तो वो आपके मेंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दे कैन कनेक्ट विद द मेंटर एंड सपोज लेट्स से दे कैन गेट द आइडिया कि आपका सच में प्रोग्रेस कैसा है, या फिर कुछ इशू है कि जो सपोज उनको नोटिस हो रहा है आपके बारे में और वो सॉल्व करना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर, लेट्स से उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट स्टडी प्लानर। स्टडी प्लानर भी आपको दिया जाता है, स्टडी ट्रैकर प्लान विथ मंथली रिव्यूज़ दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो स्टडी प्लानर में आपको क्या मिलता है, स्टडी प्लानर में यू गेट स्टडी ट्रैकर प्लान विद मंथली रिव्यूज़ उसमें मिलते हैं दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। आपके प्रोग्रेस को हाईलाइट करने वाले बहुत सारे ट्रैकर प्लान सपोज लेट्स से हमारी तरफ से दिए जाते हैं, तो विच यू कैन सपोज लेट्स से सी कि सच में आपका वो प्रोग्रेस उतना कंप्लीट हो रहा है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको प्लस के जितने फीचर्स मैंने बताए, ये वाले ये सभी फीचर्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे इन आइकॉनिक ऑल्सो। मतलब आइकॉनिक मतलब कैसा है, तुम ऐसा समझ के चल सकते हो, प्लस का एडवांस्ड फॉर्म है। प्लस कोर्सेज का एडवांस्ड फॉर्म कौन सा है, आइकॉनिक कोर्सेज। मतलब इसमें प्लस के फीचर्स तो सभी मिलते हैं, राइट, लेकिन इसमें कुछ इंडिविजुअल फीचर्स हैं कि जो यहाँ पर अवेलेबल है, एज यू कैन सी, राइट। एक मेंटर डिज़ाइन होता है, फिर बाद में लाइव डाउट सॉल्विंग है, वीकली रिपोर्ट कार्ड्स हैं, स्टडी प्लानर है, पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम। तो इतना इंडिविजुअल लेवल पे हमारी तरफ से सपोर्ट है। बिकॉज ऑफ दैट ये इनके जो प्लान है थोड़े से महंगे हैं। जैसे कि 12 महीने का ये कितने का पड़ता है, तो ये इसका कॉस्टिंग है 28,000 12 महीने का। 12 महीने का 28,000 पड़ता है। क्या इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है? हाँ है, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट पक्का अवेलेबल है। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज़ द कोड AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करना।
अब AS Live 10 कोड का इस्तेमाल कर लो। जब आप यहाँ पर एक पेमेंट का बटन आएगा और साइड में कोड का सपोज आपको एक विंडो पूछेगा डू यू हैव अ कोड, आप वहाँ पे टैप करो और जब सपोज लेट से वो जो पूछेगा विंडो ओपन होगी तो आपको क्या लिखना है, AS Live 10 लिखना है। इमीडिएटली इसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आप फिर पे कर सकते हैं, राइट। मतलब सस्ते में हो जाता है। 10% ऑफ इज़ अ रियली अ बिग नंबर। तो आई थिंक यू शुड रियली अप्लाई टू द प्लस और इधर आइकॉनिक टू गेट द बेस्ट टीचिंग लेट्स से इन इंडिया। आपको घर बैठे इतने सारे फीचर्स के साथ मस्त सपोज सीखने का अगर मौका चाहिए, ऑल यू नीड टू डू इज़ अप्लाई फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो प्लस सब्सक्रिप्शन 12 महीने का कितना है, 15,000 रुपये का है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी अच्छी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 12 महीने का 28,000 का प्लान भी आप ले सकते हैं आइकॉनिक, मतलब जिसके अंदर एडिशनल फैसिलिटीज़ हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, जैसी आपकी सपोज इकोनॉमिक कैपेसिटी है, आप इधर प्लस को अप्लाई कर सकते हैं कि जो 12 महीने का 15,000 रुपये का है, या फिर आप आइकॉनिक को अप्लाई कर सकते हैं जो 12 महीने का 28,000 रुपये में है। तो ज़रूर अप्लाई करें, बट डू यूज़ द कोड AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले, राइट। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। और ये 2 नई बैचेस शुरू हो रही हैं। दिस इज़ फॉर CBSE क्लास 9th, ये क्लास 9 के लिए है। दिस इज़ कॉल्ड एज आर्यभट्ट बैच। आर्यभट्ट बैच में कंप्लीट मैथ्स एंड साइंस के ऊपर ये बैच है। इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट लेट्स से ऑन 3rd of May 2021। 3rd of May of 2021 को शुरू होने वाला है। दैट मीन्स शुरू हो चुका है। अर्शदीप कौर मैथ्स पढ़ाने वाली हैं इसके अंदर, और अक्षय उपाध्याय वुड बी टीचिंग साइंस। तो अक्षय सर क्या पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, और अर्शदीप मैडम क्या पढ़ाएंगी, मैथ्स पढ़ाएंगी। तो ये मैडम सिर्फ ट्यूसडे एंड थर्सडे को पढ़ाएंगी 5 से 6:30 बजे तक, राइट। एंड जो अक्षय उपाध्याय सर हैं वो कब पढ़ाएंगे, मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे को पढ़ाएंगे 7:15 से 8:15 तक, 7:15 to 8:15 तक ये पढ़ाएंगे, राइट। तो इनके बैच का टाइमिंग क्या है, 7:15 to 8:15, दैट इज़ मंडे, वेनसडे, फ्राइडे। एंड अर्शदीप मैडम का कहाँ तक लेट्स से टाइमिंग क्या है, 5 to 6:30, दैट इज़ फ्रॉम ट्यूसडे एंड थर्सडे। अब इसके अलावा हर एक मंडे को एक नई बैच लॉन्च हो जाती है। देर इज़ अनदर बैच दैट इज़ फॉर CBSE क्लास 9th। इसके अंदर जो 3rd of May से शुरू होने वाली है, इसके अंदर डॉक्टर भावना अग्रवाल साइंस पढ़ाएंगी। एंड उनके जो डेज़ होंगे वो होंगे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 7 से 8 बजे तक। तो रात को 7 से 8 बजे तक इनकी क्लासेस चलेंगी। और विनय बजाज सर ये मैथ्स पढ़ाएंगे, और ये मंडे, वेनसडे, फ्राइडे पढ़ाएंगे 5 से 6 बजे तक। तो 5 से 6 बजे तक मंडे, वेनसडे, फ्राइडे विनय बजाज सर मैथ्स पढ़ाएंगे, और डॉक्टर भावना अग्रवाल साइंस पढ़ाएंगी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 7 से 8 बजे तक। तो सब्सक्राइब फॉर द क्लास 10th एंड गेट लेट्स से क्लास 10th एंड 12th नाउ। सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं 9th के लिए तो यू विल गेट क्लास 10th, 11th, 12th सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री। एंड दीज द न्यू बैचेस आर लॉन्च्ड एवरी मंडे। हर एक मंडे को नई बैच लॉन्च हो जाती है। चलिए, तो एक नए इसके बारे में जानते हैं। ये एक वन ऑफ द स्कॉलरशिप काइंड ऑफ एग्ज़ाम है जो अनअकैडमी की तरफ से दिया जाता है। इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज़ लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, दैट इज़ अनअकैडमीज कॉम्पिट एग्ज़ाम, एंड यू हैव अ चांस टू विन स्कॉलरशिप फॉर ₹1 crore इसमें दिया जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा सा सपोज से एक एक एग्ज़ाम है, एंड इसके लिए आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं AS Live 10, राइट। AS Live 10 आप इस्तेमाल कर सकते हैं द कोड। तो हर संडे एक एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिट एग्ज़ाम, आप इसके अंदर दे सकते हैं। एंड अनअकैडमी प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्कॉलरशिप ऑफ ₹1 crore इन दिस। तो क्या होता है इस एग्ज़ाम के अंदर, तो देखो अनअकैडमी का जो कॉम्पिट एग्ज़ाम है, फर्स्ट थिंग इट्स कॉम्पीट, क्रैक, कॉन्कर। 3 चीज़ों के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। एक होता है कम्पीट, एक होता है क्रैक, एक होता है कॉन्कर। तो आप कम्पीट, क्रैक, कॉन्कर तीनों कर सकते हैं। इंडियाज़ बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, ये एक तो कैसा है कि इंडिया की सबसे बड़ी एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। मतलब आपको ये टेस्ट को देने के लिए कोई भी फ़ीस नहीं भरनी पड़ती है, आप फ्री में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो डेफिनेटली आपने इसको लेना चाहिए। ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए है, तो दिस इज़ फॉर द CBSE क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स। तो क्लास 9th एंड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप का टेस्ट है। इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप रजिस्ट्रेशन का टेंशन ना ले। रजिस्ट्रेशन इज़ टोटली फ्री, नो लेट्स से कॉस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन फ्री में करवा सकते हैं। एंड 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा फॉर टॉप 3 विनर्स।
तो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में टॉप 3 विनर्स को क्या दिया जाएगा, 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाता है फॉर द टॉप 3 विनर्स ऑफ लेट्स से एन अकेडमिक्स कॉम्बैट एग्जाम, एंड इट इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। इंग्लिश हिंदी बोथ में सपोज लेट्स से दिस एग्जाम इज़ अवेलेबल, तो आप दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं। ऑल्सो you have a chance to win let's say from a scholarship pool of 1 crore let's say, and do obviously इसको terms and conditions apply हैं स्टार, so terms and conditions are applied, लेकिन आपने उसका टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जनरली आपने सिर्फ एग्ज़ाम देना है, और अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अनअकैडमी की तरफ से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एग्ज़ाम भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर आप जीत गए तो यू आर गोइंग टू गेट प्लस सब्सक्रिप्शन, आपको फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा। 1 साल तक का प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी खुद भर के देगा। तो अनअकैडमी इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू विद 1 year ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। तो दिस एग्जाम इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड लेट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। एंड नेक्स्ट वाला एग्जाम कब है ये कॉम्बैट एग्जाम का, तो दिस इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 9th May लेट्स से फॉर क्लास 10th सुबह 11 बजे होगी, और सो जो क्लास 9th है उसके लिए सुबह 12 बजे होगी। तो दोनों की टेस्ट के टाइमिंग्स अलग अलग हैं, तो काइंडली प्लीज़ नोट क्लास 10th का एग्ज़ाम कब है 11 बजे, और क्लास 9th का एग्ज़ाम कब है 12 बजे। तो ये दोनों टाइमिंग्स नोट कर ले, क्योंकि ये दोनों टाइमिंग्स आपको पता होनी चाहिए कि क्लास 9th का 12 बजे है और क्लास 10th का 11 बजे है। और सपोज लेट्स से दिस इज़ गोइंग टू बी द इंडियाज़ बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, तो ज़रूर दे ताकि आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाए अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो। एंड डू रिमेंबर दिस एग्जाम इज़ इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, फ्री रजिस्ट्रेशन है। एंड जब आप एनरोल करें, ठीक है, एनरोल करने के लिए और जब आपको एक कोड पूछेगा कि सपोज लेट्स से एनरोल करते वक्त इस एग्ज़ाम के लिए, एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू यूज़ द कोड AS Live 10। आपको किस कोड का इस्तेमाल करना है, AS Live 10। आप AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करें और आपको 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा ऑन योर लेट्स से जो भी आप सपोज लेट्स से एक तो आपको 10% डिस्काउंट इसके ऊपर भी मिलेगा आप अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो, और AS Live 10 यू कैन ऑल्सो यूज़ फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पज़। सो रजिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें, दैट इज़ AS Live 10। और कॉम्बैट एग्जाम को दे, दिस इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट लेट्स से लार्जेस्ट लेट्स से स्कॉलरशिप टेस्ट एंड विच ऑफर्स अ स्कॉलरशिप वर्थ अराउंड लाइक लेट्स से 1 करोड़ के स्कॉलरशिप्स इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू दिए जाते हैं अनअकैडमी की तरफ से। तो डू यूज़ द कोड AS Live 10 एंड ज़रूर रजिस्टर करें, एनरोल करें फॉर द कॉम्बैट एग्जाम, अनअकैडमी कॉम्बैट एग्जाम दैट इज़ कॉम्पीट क्रैक कॉन्कर, राइट। ओके, सो इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें। फिर भी डिटेल्स में एक बार बता देता हूँ, 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और ये 3 विनर्स के लिए है। मतलब ये एग्ज़ाम पहली चीज़ क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए है। ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको कुछ फ़ी पेस करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज लेट्स से फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पज़ 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा अगर आप टॉप 3 विनर्स में आते हैं। इंग्लिश और हिंदी में ये सपोज लेट्स से ये पर्टिकुलर टेस्ट अवेलेबल है, एंड ऑलमोस्ट लाइक यू स्टैंड अ चांस टू विन अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ प्लस। तो 1 करोड़ प्लस का आपको लेट्स से सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका है, तो ज़रूर एनरोल करें। और क्लास 10th सपोज लेट्स से 1 साल का 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप दिए जाते हैं इसके अंदर, और 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो नेक्स्ट कॉम्बैट कब है, 9th May को, क्लास 10th का सुबह 11 बजे है, क्लास 9th का 12 बजे है। तो ज़रूर इस टेस्ट को दें एंड अपना सपोज लेट्स से स्टैंड चांस टू विन अ स्कॉलरशिप दैट इज़ 1 year प्लस सब्सक्रिप्शन इफ़ यू आर इन द टॉप 3। सो ज़रूर एनरोल करें विद द यूज़ ऑफ द कोड AS Live 10 कोड को इस्तेमाल करें।